नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं पुरस्कार एवं सम्मान कि भारत में किस प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं साहित्यकारों को उत्कृष्ट रचनाओं के लिए, और उसमें कितनी धनराशि होती है, क्या क्या मिलता है। तो बहुत से विद्यार्थियों को ये बात अवगत नहीं है कि किस प्रकार जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं वो कहाँ से प्रदान किए जाते हैं। तो आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और सरस्वती सम्मान के जो प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं वह कौन कौन सी हैं और किस प्रकार प्रदान करती हैं। तो भारतीय ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और सरस्वती सम्मान, हम इन तीन का अध्ययन करेंगे आज के सत्र में। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है ये भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें क्या होता है, भारत का कोई भी नागरिक हो जो 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी में से किसी भी भाषा में लिखता हो, वह जो अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और या फिर अंग्रेजी में जो लिखता हो वह उत्कृष्ट रचना हो जिसकी वह इसके योग्य है, जो इसकी योग्यताएं हैं। सम्मान स्वरूप क्या मिलता है, उस व्यक्ति को 11 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं और प्रशस्ति पत्र। वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा, यह प्रतिमा मूलतः धार मालवा के सरस्वती मंदिर में स्थित प्रतिमा की अनुकृति है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो प्रदान की जाती है सरस्वती की कांस्य प्रतिमा, वह कहाँ से उसका वो लिया गया है, तो वह धार मालवा के सरस्वती मंदिर में स्थित है वह प्रतिमा, उसकी अनुकृति प्रदान की जाती है। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकार कौन कौन से हैं, तो हम उन सबका अध्ययन करेंगे। साहित्यकार, रचना और वर्ष यहाँ पर दिए हुए हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत को सर्वप्रथम यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, उनकी चिदम्बरा काव्य कृति है उस पर, और यह वर्ष 1968 ईस्वी में प्रदान किया गया। रामधारी सिंह दिनकर, उनका उर्वशी प्रबंध काव्य है, इस पर इन्हें मिला है 1972 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनकी रचना है कितनी नावों में कितनी बार, यह इनका काव्य संग्रह है, 1978 ईस्वी का इन्हें साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महादेवी वर्मा की रचना है यामा, यह काव्य कृति है, 1982 में इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। नरेश मेहता, इनको संपूर्ण साहित्य पर मिला है 1992 ईस्वी में। निर्मल वर्मा, इनको भी संपूर्ण साहित्य 1999 ईस्वी में। कुंवर नारायण, संपूर्ण साहित्य 2005। श्रीलाल शुक्ल एवं अमरकांत को एक ही वर्ष में मिला था, इन दोनों के संपूर्ण साहित्य 2009 में मिला था। केदारनाथ सिंह, संपूर्ण साहित्य 2013 और कृष्णा सोबती, संपूर्ण साहित्य 2017। तो इन सभी रचनाकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और 1983 ईस्वी से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक कृति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण साहित्य के लिए प्रदान किया जाने लगा। पहले यहाँ आपने देखा कि 1982 तक क्या था, एक ही रचना पर मिलता था, इसकी जिस रचनाकार की एक सर्वोत्कृष्ट रचना है उस रचना पर उसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता था। 1983 ईस्वी से संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। आगे है साहित्य अकादमी पुरस्कार कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कहाँ से, यह साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 ईस्वी को हुई थी। तो इसमें क्या योग्यताएं होती हैं व्यक्ति की, भारत की मान्यता प्राप्त 24 भाषाएं इसमें दी गई हैं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी वह राजस्थानी में से प्रत्येक में प्रकाशित, यहाँ पर 22 ही आएगा शायद, 22 प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ साहित्य रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। 1 लाख हो गया, 1 लाख रुपए होगा, यहाँ पर रुपए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है,
1,00,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकार कौन कौन से हैं? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि किस रचनाकार को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी रचना है हिम तरंगिनी काव्य, 1955 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना पर प्राप्त हुआ है। वासुदेव शरण अग्रवाल, पद्मावत की इन्होंने संजीवनी व्याख्या लिखी है, 1956। आचार्य नरेंद्र देव, बुद्ध धर्म दर्शन, 1957। यानी प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है, तो हर वर्ष का एक साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राहुल सांकृत्यायन, मध्य एशिया का इतिहास, 1958। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, 1959। सुमित्रा नंदन पंत को मिला है कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह है इनका, 1960 ईस्वी। भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चित्र, यह इनका उपन्यास है, 1961 ईस्वी। अमृत राय, कलम का सिपाही, जीवनी लिखी है इन्होंने प्रेमचंद्र की, 1963। सत्यानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे को आंगन के पार द्वार, जो रचना है अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार, उनकी रचना है कितनी नावों में कितनी बार, उस पर मिला था। और आंगन के द्वार पार इनका जो काव्य है उस पर इन्हें 1964 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत समीक्षा है इनकी, 1965। वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आता है कि रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय रचना पर किस वर्ष में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, या माखनलाल चतुर्वेदी को किस वर्ष में हुआ। तो वर्ष भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में आते हैं। जैनेन्द्र कुमार, इनकी रचना है मुक्तिबोध, यह लघु उपन्यास है, 1966। अमृतलाल नागर, अमृत और विष उपन्यास है ये। हरिवंश राय बच्चन, 2 चट्टानें, यह काव्य संग्रह है, 1968। श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी, 1959। रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना, यह जीवनी है, 1970। नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान, आलोचना, 1971। भवानी प्रसाद मिश्र, बुनी हुई रस्सी, काव्य संग्रह, 1972 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व, इनका यह निबंध है, 1973। शिव मंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात, काव्य संग्रह, 1974। भीष्म शाहनी, तमस उपन्यास है इनका, 1975 ईस्वी। यशपाल, तेरी मेरी तेरी उसकी बात, यह उपन्यास है, 1976। शमशेर, चुका भी हूँ मैं नहीं, काव्य संग्रह है, 1977 ईस्वी को इन्हें पुरस्कार इस पर प्राप्त हुआ है। भारत भूषण अग्रवाल, उतना वह सूरज है काव्य, 1978 ईस्वी। धूमिल, कल सुनना मुझे, काव्य संग्रह है, 1979। कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा जिंदा रुख, इनका उपन्यास है, 1980। त्रिलोचन, ताप के ताए हुए दिन, काव्य संग्रह, 1981। हरिशंकर परसाई, विकलांग श्रद्धा का दौर, यह इनका व्यंग संग्रह है, व्यंग है, 1982। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खूंटियों पर टंगे लोग, इनका काव्य संग्रह है, 1983 का इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रघुवीर सहाय, लोग भूल गए हैं, काव्य संग्रह, 1984। निर्मल वर्मा, कव्वे और काला पानी, कहानी संग्रह, 1985 ईस्वी। केदारनाथ अग्रवाल, अपूर्वा, काव्य संग्रह है, 1986। श्रीकांत वर्मा, मगध, काव्य संग्रह, 1987। नरेश मेहता, अरण्य, काव्य संग्रह, 1988। केदारनाथ सिंह, अकाल में सारस, रचना पर नहीं हुआ है, यह काव्य संग्रह है, 89 है। शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद, उपन्यास, 1990। गिरिजा कुमार माथुर, मैं वक्त के सामने, काव्य संग्रह, 1991। गिरिजा कुमार माथुर, ढाई घर, उपन्यास है, 1952 ईस्वी, 92। विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर, उपन्यास है इनका, 1993। अशोक वाजपेयी, कहीं नहीं वही, काव्य, 1994। कुंवर नारायण, कोई दूसरा नहीं, काव्य, 1995। सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है सुरेंद्र वर्मा का,
मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है 1996 में। लीलाधर जगूड़ी अनुभव के आकाश में चांद काव्य संग्रह 1997। अरुण कमल नए इलाके में काव्य संग्रह 98। विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास 1999। मंगलेश जबराल हम जो देखते हैं कविता सन 2000। अलका सारावगी कली कथा वाया वाईपास यह उपन्यास है इनका 2001। राजेश जोशी दो पंक्तियों के बीच कविता 2002। कमलेश्वर को मिला है कितने पाकिस्तान का उपन्यास है सन 2003 में। वीरेन डंगवाल दुष्चक्र में सृष्टा काव्य 2004। मनोहर श्याम जोशी क्या उपन्यास 2005। ज्ञानेंद्र पति संशयात्मा काव्य 2006। अमरकांत इन्हीं हथियारों से उपन्यास 2007। गोविंद मिश्रा कोहरे में कैद रंग उपन्यास 2008। कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर है काव्य संग्रह 2009। उदय प्रकाश मोहनदास लंबी कहानी है 2010। काशीनाथ सिंह को मिला है साहित्य अकादमी रेहन पर रघु उपन्यास 2011। चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य 2012। मृदुला गर्ग मिलजुल मन यह उनका उपन्यास है 2013 का, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रमेश चंद्र शाह विनायक इनका उपन्यास है 2014। रामदरश मिश्र आग की हंसी 2015। नासिरा शर्मा पारिजात 2016। रमेश कुंतल मेघ विश्व मिथक सरित सागर साहित्यिक आलोचना है 2017 का, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चित्रा मुदगल पोस्ट नंबर 203 नाला सुपारा उपन्यास 2018। नंदकिशोर आचार्य छीलते हुए अपनों को काव्य 2019। अनामिका टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 काव्य है ये। 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक नाटक है 2021। बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द काव्य 2022। संजीव मुझे पहचानो यह इनका उपन्यास है, इन्हें 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और गौरव पांडे स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी कविता संग्रह है, जिन्हें 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सन 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था, यानी एक वर्ष था 1962 ईस्वी को प्रदान नहीं किया गया। सरस्वती सम्मान यह के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से प्रदान किया जाता है। स्थापना हुई थी इसकी 1991 ईस्वी। सरस्वती सम्मान दिया जाता है वह के बिड़ला फाउंडेशन। तो प्रश्न कभी कभी यहाँ से भी आते हैं कि ये कौन सा सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। तो सरस्वती सम्मान जो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। इसकी योग्यताएं क्या हैं? यह सम्मान किन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के राष्ट्रीय लेखकों की पिछले 10 सालों की जो उनकी प्रकाशित साहित्यिक कृति हैं उनको सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है। तो कितने सालों की? 10 सालों की साहित्यिक कृतियां होती हैं, उनको यह सम्मान प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका तथा शॉल प्रदान किया जाता है। सम्मान स्वरूप शॉल दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र और पट्टिका, और 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। सरस्वती प्राप्त सम्मान रचनाकार कौन कौन है हिंदी साहित्य में? हरिवंश राय बच्चन को मिला है गोविंद मिश्र और रामदरश मिश्र को। तो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसके चारों भाग, आत्मकथा के चारों भाग पर 1991 ईस्वी में सरस्वती सम्मान उन्हें मिला था। गोविंद मिश्र धूल पौधों पर रचना है उनकी, इस पर 2013 में सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। रामदरश मिश्र मैं तो यहाँ हूँ यह इनका काव्य संग्रह है, इस पर 2021 में यह सम्मान प्रदान किया गया। तो आज के सत्र में इतना ही, आगे सत्र में जुड़े रहिए। धन्यवाद।